ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੀ ਵਾਂਕੋ ਬੰਦਨਾ परमन जाके कोई, ग्रहण त्याग न जास में राग द्वेष न होई। सतगुर कृपा कीजिए कृपा ते सुख होई। जै पर कृपा होत है सुफल भय नर सोई। गुर की आबा देख के कमल जिवें खिड़ जाए। रसने ताके वाक को सुनते ही सुख पाए। टहल करे गुरु संत की सहज मोह छा होए। सेवा करते संत की मान न राखे कोई। मान मुनीश्वर गल गए मान सभी को खाए। जो जो आए शरण में सतगुर लय छुड़ाए। मोर मुकुट गुर देव हैं सदा हमारे पास। जब के पए दयाल गुरु परम पए तब नास। गुर परमेश्वर ईश हैं गुरुदेवन के देव। चार पदार्थ लेत हैं जो जन कर हैं शिव। गुर बिन भगत न होत है गुर बिन कर्म न कोई। गुर बिन ज्ञान अदोत न गुर बिन ध्यान न होई। पयो स्वतंत्र बोध जै सतगुर ताहि बखान। अनबै भई स्वतंतरी सतगुर ताहि बखान। परमात्मा एक स्वतंत्र सत्ता, भगवान एक स्वतंत्र सत्ता, ब्रह्म एक स्वतंत्र सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस स्वतंत्र सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा एक सनातन सत्ता, भगवान एक सनातन सत्ता, ब्रह्म एक सनातन सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब मनुष्य सनातन सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही सनातन हो जाता है। परमात्मा एक अनुपम सत्ता, भगवान एक अनुपम सत्ता, ब्रह्म एक अनुपम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस अनुपम सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही अनुपम हो जाता है। परमात्मा एक महान सत्ता, भगवान एक महान सत्ता, ब्रह्म एक महान सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस महान सत्ता को जान लेता है मनुष्य का जीवन ही महान हो जाता है। परमात्मा एक श्रेष्ठम सत्ता, भगवान एक श्रेष्ठम सत्ता, ब्रह्म एक श्रेष्ठम सत्ता। सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से जब उस श्रेष्ठम सत्ता को जान लेता मनुष्य का जीवन ही श्रेष्ठम हो जाता है। विचार का विषय, भगवान ने अपने संकल्प से 84 लाख योनियां एक ही संकल्प से सारी सृष्टि की रचना कर दी। सारी आगमा पाई योनियां। आगमा पाई का अर्थ है कि सारी सृष्टि में कोई भी भगवान दर्शन नहीं कर पाता, कोई भी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं बनाया। अंत में भगवान ने मनुष्य योनि बुद्धि श्रेष्ठ बनाया इंसान को, मनुष्य को। और स्वयं हर जीव के अंत हृदय के अंदर छोटा सा मकान बना करके निवास करके भगवान बैठ गया। किस लिए कि जब भी प्राणी को, जब भी मनुष्य को भगवान मिलने की इच्छा और जिज्ञासा हो, अपने ही अंतः झांक करके सतगुरु कृपा के द्वारा अपने भाग्य को संवार पाए। न कहीं वनों में जाने की आवश्यकता है, न घर गांव छोड़ने की आवश्यकता,
परिवार में रहते हुए, घर के कार्य करते हुए, ऑफिस धंधा आदि करते हुए, सामाजिक हर कार्य को युक्ति युक्त ढंग से करते हुए जब सतगुरु कृपा से अंतः झांक करके देखेगा, अंतः ही मेरे साथ तद्रूप हो जाएगा और हर मानव का भाग्य संवर जाएगा। भागवत गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मुझे केवल 4 ही प्राणी प्रिय हैं। एक तो आतुर, वो दुख के समय मेरी पुकार करते हैं और मैं प्रकट हो जाता हूँ, मैं उनके दुखों का हनन कर लेता हूँ। वो मेरे साथ अभेद स्वरूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, मैं उनके साथ एक रूप हो जाता हूँ। हे अर्जुन, संसार से मेरा नाता ही नहीं है। हे अर्जुन, दूसरे जो दीन हैं, मैं दीन दयाल हूँ। दीनता के समय वो पुकार करते हैं, मैं उनके साथ तद्रूप हो जाता हूँ, वो मेरे साथ तद्रूप हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं, मैं उनकी दीनता हर लेता हूँ। हे अर्जुन, संसार से मेरा नाता ही नहीं है। हे अर्जुन, चौथे जो जिज्ञासु हैं, जिन्हें जिज्ञासा है, जिन्हें पिपासा है, जिन्हें इच्छा है मुझसे मिलने की, मैं उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए मैं उनके साथ तद्रूप हो जाता हूँ, वो मेरे साथ तद्रूप हो जाते हैं, एक स्वरूप हो जाते हैं, अभेद स्वरूप हो जाते हैं। हे अर्जुन, संसार से मेरा नाता ही नहीं है। चौथे जो ज्ञानी हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर आज तक मैं उनके साथ अभेद स्वरूप, वो मेरे साथ अभेद स्वरूप और इनफाइनाइट तक हम एक स्वरूप ही रहेंगे। अब विचार का विषय है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ब्रह्मांड में और हमारे में अगर अंतर नहीं, कण कण में भगवान परमात्मा परमेश्वर कण कण के अंदर है और हमारे अंदर ही निवास करके भगवान बैठे हैं, क्यों न अंतः झांक करके भगवान मिलन कर लिया जाए और अपने मानव जीवन को सफल बना लिया जाए, शेष जीवन आनंद में व्यतीत किया जाए। अब खोज हाड मास और नाड़ जो तु चारों सब जान, 5 प्रकृति पूम की आत्म रहत बखान। ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से, विराट में आकाश, आकाश के अंदर वायु, वायु के अंदर अग्नि, अग्नि के अंदर जल और जल के अंदर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनियां सृष्टि। तो ये 5 तत्वों की सूक्ष्म सत्ता जब निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर इकट्ठी हो जाती है तो देही जन्म लेती है। इस प्रकार ये पूरी सृष्टि की रचना इसी प्रकार हुई है और इस देही की रचना भी 5 तत्वों की सूक्ष्म सत्ता से। अब इस देही के अंदर भगवान निराकार आत्मा के रूप के अंदर हमारे सब के अंदर निवास करते हैं। कैसे भगवान मिलन हो, कैसे मानव जीवन सफल हो, ये एक आत्मिक विचार का विषय है। हमारी इस देही के अंदर हाड मांस नाड़ी त्वचा और रोम, ये आत्मा नहीं। यों केले को थांबरो शिलको शिलको होए, तैसे ही यह वस्तु है देह है सार वस्तु न कोई। केले का थंब, एक पत्ता 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 पत्ता, शेष कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार ये एक एक अंग रूपी केले के थंब के समान हम अपनी
देही शरीर की संरचना को माने, एक एक अंग रूपी पत्ता एक 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 एक, जैसे शेष केले में कुछ नहीं तैसे इसमें सार कुछ नहीं। देह अभिमान मिट जाता है। हाड मांस नाड़ी त्वचा और रोम ये आत्मा नहीं। रेत रक्त पित्त श्वेत और लाला इस देही के अंदर ये आत्मा नहीं। क्या एक आकार के सब के अंदर हाड मांस नाड़ी त्वचा और रोम सब के अंदर एक ही ये 5 तत्वों की रचना एक जैसी, एक देह एक जान एक नैन एक कान, मानव सब एक से एक ही बनाओ है। सबकी संरचना एक ही सामग्री से, जैसे हर घट की, हर मकान की रचना, हर भवन की रचना ईंट कंकर रेती सीमेंट और लोखंड से बनती है, ठीक इसी प्रकार पृथ्वी जल अग्नि पवन और आकाश इन 5 वस्तुओं से हर आकार की रचना और इनके अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर भगवान निवास करते हैं। क्यों न अंत झांक कर भगवान मिलन कर लिया जाए और अपना भाग्य क्यों न संवार लिया जाए। इस देही के अंदर रेत रक्त पित्त श्वेत और लाला है। ये भी पत्ता, ये भी आत्मा ने ये पत्ता भी अलग कर दिया। ये देही थंब रूपी, ये शरीर रूपी केले का थंब अब छोटा होता चला जा रहा है और खोज प्रयत्न और विचार और ज्ञान के द्वारा हम अंत झांक कर जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्षुधा पपासा आलस्य निंद्रा और कांति। क्षुधा कहते हैं भूख को, ये धर्म है हम सब देही के। जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक मनुष्य, संक्षेप में रखेंगे, थोड़े में ज़्यादा बताएंगे। खाते खाते अगर विचार करके देखें तो जन्म से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक कितना कुछ खाता है, फिर भी कहता है मैं भूखा हूं। तो पासा जीवन भर कितना कुछ पेय पदार्थ पीता है, कहता है मैं प्यासा हूं। कितनी निद्रा करता है, रात भर हर मनुष्य सोता है, फिर भी कहता है मुझे नींद आ गई है। और कांति एक दूसरे की अपेक्षा अधिक सुंदर बनने की कोशिश करता है। इन्हीं बातों के अंदर, इन्हीं कार्यों के अंदर प्रत्येक मनुष्य उलझ करके रह गया है। ये पत्ता भी अलग कर दिया, ये भी आत्मा नहीं। धावन पसरन उबरन चंचलताई और संकोच, ये पवन तत्व की सूक्ष्म सत्ता प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर। धावन कहते हैं दौड़ना। जैसे ही बच्चा दौड़ना शुरू करता है तब से लेकर जीवन के आखिरी क्षणों तक दौड़ता ही चला जाता है, फिर भी कहता मेरी दौड़ शेष रह गई। पसरन व्यवहारिक कार्यों में पसरा हुआ है, युक्ति युक्त ढंग से जीवन भर हर कार्य को करने की कोशिश, चेष्टा और प्रयत्न करता, फिर भी कहता है अधूरा रह गया। चंचलताई और संकोच, ये सब पवन के धर्म हैं, ये आत्मा नहीं। अगर ये आत्मा नहीं तो खोज हमारी जीवन का लक्ष्य, जीवन का प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं किस कार्य के लिए मनुष्य धरा पर मनुष्य का अवतरण हुआ है, किस लिए हम सब आए हैं। जीवन का परमात्मा के आनंद की प्राप्ति, भगवान मिलन से एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद का अनुभव करने के लिए मनुष्य धरा पर आया। और संसारिक जो दुख हैं जीवन भर, जो संसारिक कार्य करते हैं, उनसे जो दुख का अनुभव होता है उसकी निवृत्ति करने के लिए
लेकिन वो निवृत्ति भगवान मिलन से, सतगुरु आशीर्वाद से, आत्मिक विचार से, ध्यान से और तपस्या से मनुष्य पाता है। धावन, पसरन, उबरन, चंचलता ही और संकोच, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, तो क्यों न कुछ समय के लिए दौड़ का त्याग कर दिया जाए। ये मन की दौड़, देही की दौड़, इनसे अलग होकर के क्यों न आत्म मिलन कर लिया जाए। भगवान मिलन होने से एक दिव्य आनंद की प्राप्ति, संबंध कहते हैं परमात्मा से, भगवान से संबंध का जुड़ना। कैसे सतगुरु कृपा के द्वारा, अपनी विचार, ध्यान और तपस्या के द्वारा और वेद शास्त्रों के ज्ञान के सार को अर्थ और भावार्थ सहित सतगुरु से श्रवण करना, सत्य करके मानना और एकांत में बैठकर विचार करने से। लेकिन किसे होता है? अनुबंध हैं चार, ये नियम हैं। इन नियमों की जो पालना करता है, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान है चव साधन सहित नर, ताहे अधिकृत सुमतिमान। जब हमारे जीवन से विकार और अवगुण निकल जाते हैं तो हम परमात्मा मिलन के और सतगुरु ज्ञान के, भगवान ज्ञान के, आत्मिक विचार के अधिकारी हो जाते हैं। इति जीवनम शेष कुछ नहीं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, इस देही के अंदर ये केले रूपी थंब के ये भी पत्ता, इसको भी, ये भी आत्मा नहीं। अगर अहंकार आत्मा नहीं, क्रोध आत्मा नहीं, लोभ आत्मा नहीं, मोह नहीं, मत्सर, किसी को हद से ज़्यादा बुरा कहना, ये बातों का अगर भगवान के साथ संबंध नहीं, तो फिर आए तो भगवान सिमरन के लिए हम आए हैं। क्यों न इनसे कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाएं और अपने भाग्य को संवार लें। ये पत्ता भी हमने अलग कर दिया। अब शेष शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, श्रवणों से शब्द सुनते हैं हम, तरह तरह की राग, संगीत, अच्छी बातें। स्पर्श, तरह तरह का जीवन भर मनुष्य स्पर्श चाहता है। और रूप, तरह तरह के सुंदर दृश्य, दिव्य दृश्य देखना चाहता है। कहीं पार्कों में घूमना, तीर्थों में घूमना, फंक्शनों में जाना, पैलेसों में जाना और सुंदर सुंदर दृश्य हर जगह देखना। और रस, तरह तरह के रस का अनुभव करना। छठ रस कहे गए हैं, लेकिन अनंत रस, हर फल का अपना रस है, हर पेय पदार्थ का एक अपना अलग से रस है। उस रस का पान करना और एक आनंद का अनुभव करना। और गंध, तरह तरह के, गंधी की दुकान पर हम जाते हैं, तरह तरह के सेंट। लेकिन इन सब बातों का भगवान से मिलन नहीं है। भगवान से मिलन नहीं। ये पत्ता भी अलग कर दिया। ये देही रूपी केले का थंब अब छोटा होता चला जा रहा है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, 3 गुण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और हम सब के अंदर 3 गुण वर्तमान समय समय पर होते रहते हैं। तमोगुण का अर्थ है लड़ाई, झगड़ा, क्रोध, अहंकार आदि, प्रत्येक मनुष्य के अंदर। क्यों आते हैं? ये 25 प्रकृतियां, 5 तत्व और 5 विषय, ये 35 तमोगुण स्वरूप हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, नेत्र, नासिका, रसना, त्वचा, श्रवण, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, ये कर्म इंद्रियां, ये रजोगुण स्वरूप है। और 5 ज्ञान इंद्रियों के देव, पूरे ब्रह्मांड के देवता हमारे इसी देही के अंदर, जो भगवान महल के चारों तरफ हर देव निवास करता है।
नेत्रों के रूप के अंदर सूर्य देव, नासिका के रूप के अंदर अश्विनी कुमार देव, रसना के रूप के अंदर वरुण देव, दरियाशाह हमारे अंदर, त्वचा के रूप के अंदर पवन देव, और श्रवणों के रूप के अंदर दृग्पाल देव, और वाकों के रूप के अंदर विराट अगण देव का सूक्ष्म अगण देव, पैरों के रूप के अंदर उपेंद्र विष्णु सतोगुण देव, मन के रूप के अंदर चंद्र देव, बुद्धि के रूप के अंदर ब्रह्मा देव, चित्त के रूप के अंदर विष्णु देव, अहंकार के रूप के अंदर रुद्र देव महादेव हमारे अंदर। ये सब भगवान महल के चारों ओर हैं, चारों तरफ भगवान की हाजिरी भरते हैं। और ब्रह्मा देव और धर्मराज ये सब इसी देही के अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर भगवान निवास करते, उसके चारों तरफ हैं। लेकिन ये देव हैं, सहायता हमारी करते हैं जीवन के हर कार्य के अंदर, और हमें प्रेरित और प्रेरणा कदम कदम पर देते हैं। बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा करना नहीं, बुरा बनना नहीं, ये सब प्रेरणा समय समय पर इंडिकेशन देते रहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर सतगुरु कृपा से अपनी विचार ध्यान और तपस्या से इस और ध्यान लगा लेते हैं, और फिर ये अन्न का खजाना है, अन्न करके पुष्ट हुआ है। पहले माता पिता ने अन्न खाया, फिर रक्त और विंद बने, और फिर निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर 5 तत्वों की सूक्ष्म सत्ता इकट्ठी हो गई, तो ये देही ने जन्म लिया। पहले माता पिता ने अन्न खाया, रक्त और बिंद बने, फिर नाड़ू रास्ते अन्न के सार को ग्रहण करता रहा, बड़ा होकर फिर माता के सतनों के द्वारा दूध पीता रहा, और फिर स्वयं अन्न खाने लगा। अन्न का खजाना, कैसा जीवन हो, सात्विक आहार हो और विशुद्ध भोजन हो, और भूख से कम अगर हम खाते हैं दीर्घायु पाते हैं। अन्न से ही प्राण हैं, प्राण उपान समान बयान और उद्यान, नाग कूरम किरकल देवदत्त और धनंजय, ये सब परमात्मा के भगवान के आत्मा के चारों ओर रक्षक हैं, रक्षक। बंगला खूब बना दरवेश, जिसमें साहेब है प्रवेश। मछंदर नाथ जी गोरखनाथ के गुरु में उनका ये शब्द है। कैसा दिव्य महल ये हमारी देही। क्या हमने कभी इतना विचार किया? हाँ, विचार हम सब करते हैं। सत्संग में हर कोई जाता है सुनने के लिए, जानकारी के लिए, भगवान मिलन के लिए, लेकिन एक वहाँ जाकर के प्रण जरूर करते हैं कि मैं विचार करूँगा। जैसे ही घर आते हैं वो प्रण भूल जाते हैं और विचार का विषय पर केंद्रित, फालतू बात न करते हुए। ये भी आत्मा नहीं है। देव देव हैं, आत्मा नहीं है। इंद्रियां इंद्रियां हैं, आत्मा नहीं है। 25 प्रकृतियां प्रकृतियां हैं, आत्मा नहीं है। 3 गुण भी आत्मा नहीं। मन कर्म इंद्रियों के साथ मिलता है,
और अहंकार मनुष्य के अंत पैदा होने से। अहंकार का अर्थ है मैं समर्थ हूँ संसार के हर कार्य को करने में, तो वो करता है। लेकिन ये मन, कर्मेंद्रियां और अहंकार ये भी आत्मा नहीं है, ये भी भगवान महल के बाहर का दृश्य है। और फिर मनमय कोश के मात्र विज्ञानमय कोश, नेत्र, नासिका, रसना, त्वचा, श्रवण, बुद्धि और चित्त से हम विज्ञान का कार्य, ज्ञान का कार्य, ये 5 इंद्रियों के साथ बुद्धि और चित्त मिलता है तो करते हैं, जिससे बुद्धि श्रेष्ठता से जीवन के अंदर हम कार्य करते हुए सम्मानजनक जीवन व्यतीत करते हैं और सम्मान समाज में पाते हैं। लेकिन ये सामाजिक जीवन जीने के लिए निर्णय और फैसला श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान मिलन इनसे अलग है आत्मा। ये सब पूरी और एक आनंद की प्राप्ति, स्वादिष्ट भोजन पाया, स्वादिष्ट पेय पदार्थ रसदार, हमने कोई पेय पदार्थ पिया, भाई बहुत रस है। कल्पना कीजिए कि 1,00,000 रसदार पेय पदार्थ फल हैं तरह तरह के, एक हमें पिलाने वाला है, वो चम्मच में एक एक बूंद करके पिला रहा है और हम उसके हाथ से पीते चले जा रहे हैं। 1,00,000 बूंद हमने लाख तरह के अलग अलग रस का पान कर लिया, 6 रस के 1,00,000 रूप हो गए हैं, हमने पान कर लिया है। अब वो पिलाने वाला पूछता है या कोई भी पूछे, भाई आपने 1,00,000 रस का पान किया, कहो क्या आनंद की प्राप्ति हुई, कैसा रस पान करने पर आपने अनुभव किया। तो वो मूक है, चुप है, बस मौन है, व्याख्यान नहीं कर सकता है। इससे भी करोड़ों गुना अनंता आनंद भगवान मिलन से कि मेरे अंदर ही भगवान है। काठ चाम के मेलते नाम तराते हैं टोल, काठ चाम मिल बाजते बिछरे पाओ न बोल। अब ये देह अभिमान में कुछ भी नहीं इसके अंदर, ये केले का थंब एक एक पत्ता गिन लिया, शेष कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो देह अभिमान मिट गया, मैं खामखा में अहंकार करता रहा। लेकिन इस देही का कार्य और 84 लाख योनियां, हर मनुष्य का, हर देही का, हर जीव का, ये जीवन का कार्य कैसे चलता है। फिर जैसे ढोल के अंदर, ढोलक में एक लकड़ी होती है और एक चमड़े के कवर होते हैं दोनों तरफ। अगर वो अलग अलग हैं, उनमें से कुछ भी ध्वनि पैदा नहीं होती, आवाज नहीं आती। वो इकट्ठे हो जाते हैं तो तरह तरह की आवाज। ठीक इसी प्रकार ये देही हमारी और देही के अंग, ये सब जड़ हैं और सृष्टि का हर जीव, हर आकार, केले के पत्ते, एक एक अंग जड़, कुछ भी तुच्छ, तुच्छ का अर्थ कुछ भी नहीं है मेरे लिए। इतना निर्माण हो गया है। केवल भगवान निराकार आत्मा के रूप के अंदर हमारे अंत निवास, वही चेतन है, वही चेतन है। हे भगवान जिज्ञासु जन निश्चय करके जानो। इसके ऊपर शंका है जिज्ञासु की तरफ से, हे सतगुरु देव जी, मैं कैसे निश्चय कर पाऊं कि निराकार भगवान निराकार आत्मा के रूप के अंदर मेरे अंतः निवास करता है और उसी की सत्ता से ही मेरी देही का हर कार्य और 84 लाख योनियां
एक योनि में अनंत जाति और एक जाति में अनंत जीव, सबका कार्य उसी की सत्ता से चलता है। हे परमात्मा के जिज्ञासु जन, सतगुरु गुलाब देव जी की तरफ से उत्तर श्रवण कर। उस आत्मा की सत्ता से जब हमारे मन के अंदर देखने के प्रति संकल्प पैदा होता है, संकल्प और विकल्प पैदा होता है, बुद्धि निश्चय करती है, तो हमारे नेत्र देखने का कार्य शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार विश्व के हर आकार के अंदर, हर जीव के अंदर जब आत्मा की सत्ता से प्रत्येक मनुष्य के देखने के प्रति मन में संकल्प विकल्प पैदा होता है, तो पूरे विश्व के नेत्र कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के अंदर जब देखने के प्रति, सुनने के प्रति, स्पर्श करने के प्रति, बोलने के प्रति, उठने के प्रति, खाने के प्रति, चलने के प्रति, समस्त सब कार्य करने के प्रति संकल्प पैदा होता है, बुद्धि निश्चय करती है, तो देही के सब अंग उसी आत्म सत्ता से कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार पूरी विश्व जब मन के अंदर प्रत्येक जीव के अंत कार्य करने के प्रति संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प और विकल्प, तो पूरा विश्व भी कार्यरत हो जाता है। ये विराट सत्ता उस भगवान की हमारे अंदर कैसे निश्चय, तत्वमसि। सतगुरु गुलाब देव जी का फरमान है कि वेद भी यही सूत्र बताते हैं, हमने जीवन में क्या धारण करना। तत्वमसि, तत् कहते हैं तुम, वह, त्वम कहते हैं तुम और वह में। तुम और वह में क्या अंतर है? नेत्र, नासिका, रसना, त्वचा, श्रवण, वाक, हाथ, पैर, गुदालिंग, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 25 प्रकृतियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कोई भेद नहीं तुम और वह में, न अंगों का भेद, न सत्ता का भेद, आंखों का स्थान भी सबका एक, सत्ता भी एक, नाम भी एक। जितने हमारे अंग हैं, इसी प्रकार प्रत्येक के अंगों का स्थान भी एक, नाम भी एक, सत्ता भी एक, तो एक स्वरूप हुआ। तुम और वह में कोई अंतर नहीं। तत्व सामवेद का ये सार कहता है। प्रज्ञानंद ब्रह्म, जीव है सो ईश्वर है, ईश्वर है सो जीव। ये ऋग्वेद का, प्रज्ञानंद सामवेद का महावाक्य, तत्वमसि सामवेद का महावाक्य, प्रज्ञानंद ब्रह्म ऋग्वेद का महावाक्य, अहम ब्रह्म अस्मि यजुर्वेद का। मेरा और भगवंत का कोई अंतर नहीं। मैं आज तक अज्ञानवश भूला ही रहा। भगवान मेरे अंदर, ब्रह्म मेरे अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर निवास करता। सब के अंदर एक ही सत्ता व्यापक है, जिसकी सत्ता से पूरे विश्व का हर जीव, नींबू का स्वाद जो हमें आता है, पूरे विश्व के अंदर हर देश में कितनी भी भाषाएं हों, कितने भी कल्चर हों, कितनी भी जातियां हों, कितने भी धर्म हों, ऐसी भाषा बोलता है। सब नींबू का एक स्वाद, मिर्च का स्वाद एक, चीनी का स्वाद एक, नमक का स्वाद एक, हल्दी का स्वाद एक। वो अपनी भाषा में बेशक बोलता। जो फल हम खाते हैं, सेब का जो स्वाद हमें आता, विश्व के हर जीव को वही स्वाद। अंगूर का जो स्वाद हमें, विश्व के हर जीव को वही स्वाद। गन्ने का जो स्वाद हमें रस से अनुभव होता, विश्व के हर जीव को एक ही अनुभव। ये एक, सब के अंदर कोई तो कुछ अंतर बताए। इस प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि कोई अंतर है ही नहीं। भगवान ही सबके अंदर निराकार आत्मा के रूप के अंदर व्यापक है। उसी की सत्ता से मनुष्य के जीवन का हर कार्य चलता है। सतगुरु कृपा से अगर भगवान अंत मिलन हो जाता है, दिव्य जीवन हो जाता है, हर कार्य में सफलता,
भगवान मिलन से, सतगुरु आशीर्वाद और सतगुरु कृपा से। और निर्माण जीवन, हे राम जी, योग विशिष्ट में लिखा है, हे राम जी, मनुष्य निर्माण से ही निर्माण को पाता है। जब निर्माण हो गया, अहंकार मिट गया है, समझो निर्माण को पा लिया है। कैसा जीवन हो जाता है। निर्माण की परिभाषा विश्व के अंदर अनंत ऋषि जन, पीर, पैगंबर, गुरुजन, संत हुए, जो सतगुरु गुलाब देव जी ने परिभाषा बताई है निर्वाण की, विशेष है, जानिए आप। जैसे ही निसंकल्प होता है, मन के संकल्प और विकल्प को रोक लेते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, उपरति हो जाती है, भूख प्यास, हर्ष शोक, गर्मी सर्दी, मान अपमान, यश अपयश सहने की समर्था, भगवान के प्रति, सतगुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। फिर जीवन का समाधान भगवान मिलन और दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हुए सुखमय और आनंदमय शेष जीवन व्यतीत होता है। अब निसंकल्प हो गए, संकल्प सब मिट गए हैं, भगवान मिलन हो रहा है। एक एक कदम भगवान महल के अंत प्रवेश की ओर। एक मनुष्य, उसने सुना कि स्वर्ग लोक है कोई, स्वर्ग लोक, घर में बहुत सुविधाएं, सुख सुविधा के साधन। उसने कहा पहले मैं स्वर्ग लोक में जाता हूँ, निरीक्षण करके आता हूँ स्वर्ग लोक का दर्शन, स्वर्ग लोक में क्या क्या सुविधाएं हैं। मुझे अगर स्वर्ग लोक सबसे अच्छा लगेगा तो फिर मैं वापस घर आ जाऊंगा और आकर के तमाम सुविधा का सामान जो जीवन निर्वाह में हम वस्तुओं का इस्तेमाल, फिर मैं आकर के ले जाऊंगा वहाँ स्वर्ग लोक में शेष जीवन व्यतीत करूँगा। चलते 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 एक समय आया संक्षेप के अंदर, स्वर्ग लोक, स्वर्ग महल सामने खड़ा है और आखिरी कदम स्वर्ग लोक, स्वर्ग महल के द्वार तक एक कदम प्रवेश करने से पहले क्या दिव्य दृश्य देखा उसने, रुक गया। कहता चलो ये तो बहुत दिव्य जीवन यहाँ व्यतीत होगा मेरा, चलो सामान लेकर के आता हूँ। अब मन में सामने स्वर्ग लोक है, स्वर्ग महल है, छोड़ना पीछे के समान को, चल आगे, आगे होए सो होए। एक कदम उठाया और स्वर्ग लोक में चला। विचार का विषय, अब नेत्र हैं लेकिन देखने की संसार और संसारिक पदार्थों को चंद क्षणों के लिए, चंद मिनटों के लिए देखने की इच्छा खत्म हो गई है। अंत हमारे भगवान निराकार आत्मा के रूप के, क्यों न उससे मिलन कर लिया जाए और एक क्षण ही स्वर्ग में बिता लिया जाए। नेत्रों की देखने की इच्छा खत्म हो गई है। निर्वाण, जैसे एक कमान है, एक धनुष है और तीर है, तरकश में तीर, एक तीर चलाता है, 2, 3, 4 और तरकश खाली हो गया, तीरों से, बाणों से रहित हो गया। तो ये क्या निर्वाण कि जो धनुष है बाणों से रहित हो गया। ठीक इसी प्रकार जन्म से लेकर देखते 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 दृश्य देखते ही चले जा रहे। एक समय ऐसा आया, देखने की चंद क्षणों की इच्छा ही खत्म हो गई है। निर्वाण, नासिका से सूंघने की इच्छा खत्म हो गई, निर्वाण। त्वचा से स्पर्श की इच्छा खत्म हो गई, निर्वाण। रसना से चंद क्षणों के लिए रस लेने की इच्छा खत्म, निर्वाण। श्रवणों से सुनने की इच्छा खत्म हो गई है, निर्वाण। वाक इंद्री से बोलने की इच्छा खत्म हो गई, निर्वाण। हाथों से कार्य करने की इच्छा खत्म हो गई है, निर्वाण। पैरों से चलने की इच्छा खत्म हो गई है, निर्वाण। निसंकल्प हो गया है, निर्वाण हो गया है। और अंत
उस छोटे से महल के अंदर जैसे ही मन की ख्वाहिशें, मन के संकल्प और विकल्प मिटते हैं, मुक्त द्वारा शंकरा राई 10वें द्वार, मन तो मैगल हो रहा रिक्शा क्यों कर दो। भगवान महल का द्वार राई के 10वें हिस्से से भी बारीक है और हमारे मन का विस्तार हमने मैगल कहते हाथी जितना कर रखा। ये काम कर रहा हूं मैं, ये काम मैं शाम को करूंगा, ये रात भर करूंगा, ये कल करूंगा, ये परसों करूंगा, ये नरसों करूंगा, ये अनेकों कार्य जीवन भर करूंगा। इतना बड़ा हमारे मन का विस्तार, लेकिन चंद क्षणों के लिए संकल्प मिट गया है, निसंकल्प निर्वाण हो गए हैं और उस अंत प्रवेश है और भगवान मिलन है, शेष कुछ नहीं। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। शीस पगान जगा तन पैरु, बाहें उपाहन की नहीं सामा। सुदामा गए हैं द्वारिका, भगवान मिलन का एक दिव्य दृश्य। शीस पगान जगा तन पैरु, पाहें उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी डुबती अरु, पाहें पुजारन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल 100, हों चकिदा वसिदा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम को धाम। द्वारपाल ने जाकर के कहा कि एक ऐसी दयनीय दशा के अंदर भगवान द्वार पर खड़ा है, द्विज एक ब्राह्मण खड़ा है, गरीब पंडित, ऐसी दशा है उसकी। सिर पर पगड़ी नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में बुआइयां हैं, जूते नहीं हैं, पजारन नहीं है, और आपके महल को देख करके चकित हो रहा है। इतने बड़े बड़े भगवान के महल, इतने बड़े बड़े, दयनीय दशा है उसकी। और कहता है मैं भगवान का मित्र हूं और मैं उनका दास हूं, वो मेरे गुरु हैं। और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने सुनते ही मेरे भक्त की ऐसी दयनीय दशा, दौड़ करके भगवान ने गले से लगा लिया है। भगवान मिलन, जैसे ही मन के संकल्प और विकल्प हमारे रुक जाते हैं, अंत ही भगवान है। संसार और संसारिक बातों से चंद क्षणों के लिए हम अलग हो गए हैं। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म महल में प्रवेश हो गया है। आत्म मिलन, इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। ये ज्ञान को श्रवण करना, सत्य करके मानना, एकांत में बैठकर विचारना, निश्चित ही आप अनुभव कर पाएंगे कि भगवान मिलन हो गया, मेरा मानव जीवन सफल हो गया। इति जीवनम, शेष कुछ नहीं। सतगुर दास गुलाब और चरण वंदना धार, अवनी भार उतारने गुर कलगी प्रभ अवतार। सरगुण मूरत तार के चट्ठे नगर पंजाब, दशमी सहित बराज है सतगुर दास गुलाब। सतगुर दास गुलाब की उपमा कही न जाय, शेष हंसर फनु से गावे अंत न पाए। अब्बा दास गुलाब गुर सूरज कोट समान, गुर पग तले पशान सब सर्वे आद जहान। तो परिवार को सत्संग की बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, हर इच्छा पूर्ण हो, धन की भरमार हो, स्वस्थता बनी रहे और मान सम्मान कायम रहे। पूरी संगत को सत्संग की बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद।